पूरा बीएसएफ के जवानों को भी कहा कि किसी वक्त हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ तैयार हैं। ये मत समझना कि अलग है, गांव वाले हैं। बॉर्डर पे रहने की वजह से सबसे बड़ी समस्या हमें तो ये दिख रही है कि जैसे अब लड़ाई का माहौल चल रहा है जी। इसमें गांव के अंदर पर्सनल बैंकर गवर्नमेंट बनाए। नमस्कार, दा झलक से मैं आपका दोस्त खीम सिंह मेकेरी। लगातार गांव का, पंचायतों का, उस अंतिम छोर पर बैठे हुए एक व्यक्ति का जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उन लोगों को जो दर्द है, पीड़ा है, वो आप तक पहुंचाने की, शासन प्रशासन रखने की एक प्रयास है, वो लगातार चल रहा है। फिलहाल मैं हूं भारत पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ गांव आनंदगढ़, खाजवाड़ा विधानसभा की अंतिम पंचायत भी है, तो साथ ही साथ मैं यूं कहूंगा कि भारत का भी एक तरफ का अंतिम गांव ही आनंदगढ़ है। आनंदगढ़ में तमाम विजुअल आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। गांव के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है, किस मूलभूत सुविधाओं से आज गांव के लोग हैं वो वंचित है, उन तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाऊंगा। मेरे साथ में दुरुस्तान जी है जो यहाँ के वर्तमान के सरपंच है, और सरपंच साहब को धन्यवाद भी दूंगा मैं, क्योंकि जो वातावरण आप स्कूल का देख रहे हैं, पर्यावरण बचाने की हम बात तो हमेशा अक्सर करते हैं, लेकिन पर्यावरण बचाता कोई नहीं है। खेजड़ी राज्य वृक्ष का दर्जा दे रखा है, लेकिन फिर भी आए दिन सोलरों में कटती जा रही है। लेकिन मैं आनंदगढ़ की बात करूं तो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव, और सामने जो आप देख रहे हैं वहां भी सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण बचाने का इससे बड़ा संदेश या फिर इतना शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन का एक दूसरा उपाय क्या हो सकता है। दुरुस्तान जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि जिस तरह की लोकेशन में देख रहा हूँ, इतना वातावरण। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद जो आप इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे यहाँ आए। आपका यहाँ पधारने में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पर्यावरण के बच्चों ने, गांव वालों ने सारा मेहनत करके, चंदा करके और ये पौधे लगाए थे आज से कोई 5-7 साल पहले। आज सारे पौधे बने हुए हैं। उसके अलावा जो पिछले साल वृक्षारोपण में और भी पौधे लगे हैं। कुल मिलाकर के 1000-1500 पौधे इस ग्राउंड में लगे हुए हैं, और भी कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो ताकि पर्यावरण शुद्ध हो। बिल्कुल, चलते चलते बात करेंगे। भाट जी, विकास की बात करूं तो आप भारत का आखिरी गांव मानूं मैं, आखिरी पंचायत, आखिरी और खाजवाड़ा विधानसभा की भी आखिरी पंचायत है। तो क्या कुछ नुकसान है, क्या कुछ बेनिफिट है? नुकसान तो होने का यहाँ जैसे विकास के काम में तो खास नहीं है, मगर जो नहरी क्षेत्र में, जैसे नहर में पानी आता है तो हमें पानी बिल्कुल मिलता नहीं, हम टैली पे हैं। और विकास में भी जो हमारे यहाँ रेवेन्यू विलेज है नहीं, रेवेन्यू विलेज नहीं होने की वजह से काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 2400 की जनसंख्या है, नहीं सॉरी 2400 तो वोट है और जनसंख्या है 2000। अब विकास किससे हो, उनका बजट भी तो उस हिसाब से आता है। बिल्कुल, रेवेन्यू विलेज जैसे हमारे काफ़ी चक्के हैं, और रेवेन्यू विलेज रोई बल्दर बन जाती है, उनका जो पैसा मिलता है उनको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत सीमित संसाधन है, उससे जो हो सकता है वो करते हैं। फिलहाल मुख्य समस्या की कोई बात करूं तो गाँव के अंदर ऐसी कोई समस्या जिससे गाँव के जूझ रहे लोग आज भी सामना कर रहे हैं? लेकिन बॉर्डर पे रहने की वजह से सबसे बड़ी समस्या हमें तो ये दिख रही है कि जैसे अब लड़ाई का माहौल चल रहा है जी, इसमें गांव के अंदर पर्सनल बैंकर गवर्नमेंट बनाए, जिससे किसी वक्त युद्ध की संभावना तो लोग उसमें शरण ले सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जरूरत है आज के टाइम में, आज के युद्ध को देखते हुए भी। बिल्कुल, अभी जो बने हुए वो तो आर्मी खुद के लिए बने, आर्मी खुद के लिए, उसमें कोई वो आर्मी किया, अपने नहीं है सर। हम तो ये मांग करते हैं जिला प्रशासन से भी, गाँव के अंदर 5-7 बड़े बैंकर बनाए जाए, जो मोहल्ले वाइज बनाए वो अपने फटाक से उसको जाकर शरण ले। बिल्कुल, इस बार भी समझाने आए थे शायद? बिल्कुल इस बार भी आए थे, काफ़ी हमने कोशिशें भी की थी, लोगों को इकट्ठा भी किया था, जरूरत पर तो उठाने के लिए साधन भी हमने कर रखे थे, सारे कुछ किए, मगर नौबत नहीं आई। फिर भी किसी वक्त भी ये नौबत आ सकती है। इसके साथ साथ मैं विकास की बात करूँ तो गाँव के अंदर पानी, बिजली की समस्या, बिजली कटौती रहती है, और जो उसका लोड है वो दिन में बहुत कम रहता है। बिल्कुल, लोड में देख रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा हो गया पूरे गांव में घूमा हूँ, कूलर तक नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि 1 नंबर पर कर रखा है, बिल्कुल चलने में पंखा है इस गर्मी के अंदर भी। एक मुख्य सड़क है आपके गांव की, उसके भी विजुअल स्क्रीन पर अभी चल रहे हैं, हालात खराब है, पूरी टूटी फूटी है। बिल्कुल टूटी फूटी है, इसके कई बार अखबार में आ चुका है कि आज स्वीकृत हो चुकी है, पहले 60 लाख का सुन रहे थे, अभी 75 लाख की क्या स्वीकृति हो गई है। और ये हम तो उस वक्त माने जब ये काम हो, क्योंकि ये बातें करते 3-4 साल तो इनके निकल गए,
बिल्कुल। अभी स्वीकृति वापस हुई शायद एक। जी जी हुई है, अखबार में भी आई थी 75 लाख रुपये। और टेंडर वगैरह भी नहीं हुआ, टेंडर हो जाए उसको माने कभी काम शुरू हुआ। बिल्कुल। हॉस्पिटल वगैरह की बात करूं तो नजदीक में नहीं है सर, उप स्वास्थ्य केंद्र है खाली, बाकी नहीं है। हमारी सरकार से ये मांग भी है, जैसे ये कर्मोन्नत जो हॉस्पिटल करते हैं, हाँ। वो सिटी के आसपास ही करते हैं, जो 10-15 किलोमीटर दूर को, हालांकि वो पंचायत उसकी जनसंख्या हमारे से ज़्यादा होगी, मगर उनको तकलीफ नहीं, वो 10 किलोमीटर में जा सकते हैं 10 मिनट में। हमें यहाँ 1 घंटे में भी नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ बॉर्डर एरिया पे जैसे हॉस्पिटल है, ये होना चाहिए जहाँ डॉक्टर बैठना चाहिए। ये मेन समस्या है यहाँ की, किसी की डिलीवरी हो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। बिल्कुल, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि डिलीवरी वक्त या किसी का इमरजेंसी हो जाए तो इस तरह की टूटी फूटी सड़कें, और वहाँ से सड़क से तकरीबन खाजवाला 50 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता है। लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता में समय लग जाता है। वास्तव में जायज मांग है। आपका क्या कुछ कहना है? सरकार से, प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि सरपंच साहब की बात पर अमल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट पास में बैठे यहाँ के मजबूत लोग हैं। युद्ध के समय भी ये सीना तान के सामने खड़े थे। बॉर्डर डर तो नहीं था किसी के मन में? कोई किसी प्रकार डर नहीं। हमने पूरा बीएसएफ के जवानों को भी कहा कि किसी वक्त हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ तैयार है। ये मत समझना कि अलग है, गांव वाले हैं, डरपोक है, ऐसा नहीं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, इतना जज्बा, देश के लिए समर्पित और देश के जवानों के साथ में खड़े रहने वाले लोग भी जब मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द तो जरूर होता ही होगा। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो शेयर करें, ताकि आनंदगढ़ की जो मूलभूत सुविधाओं से जो सरपंच साहब ने बताया था वंचित है, उन पर अमल किया जाए और आने वाले समय के अंदर इन समस्याओं का समाधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।